हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द बॉलीवुड ट्रैवलर में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप त्रियुण ट्रैक करने का प्लान कर रहे हो तो बेयर मिनिमम कम से कम मरे से मरा कितना खर्चा आपको पकड़ के चलना है। और अगर आप चैनल पर नए हो, आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जो 3 हफ्ते पहले मैंने कवर की थी त्रियुण ट्रैक की, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाके जरूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो, यूट्यूब पे मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले अपडेट्स जो है ट्रैवल के आपको मिलते रहे। और हर वीडियो के बाद मैं, हर जगह के बाद मैं ये बताऊंगा कि कम से कम कितने खर्चे में आप उस जगह को अच्छे से घूम के देख के आ सकते हो। और मरे से मरा मैंने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोडवेज वाली बस में बिठा के भेजूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तरीके से कंफर्टेबल ट्रैवल प्लान आपको बताऊंगा कि कितने रुपए में आप होके वापस आ सकते हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन बस टिकट, जैसे अगर आपको 1400-1500 की बस टिकट दिखती है ऑनलाइन, वही टिकट आपको 500, 600, 700, 800 रुपए में कैसे मिल सकती है, वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले और हाँ, एक बात याद रहे, मैं क्योंकि दिल्ली से गया था इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिल्ली से त्रियुण और त्रियुण से दिल्ली। अगर आप हिंदुस्तान के किसी और राज्य से आ रहे हैं, जयपुर से, बॉम्बे से या कहीं से भी, तो प्लीज़ अपना एरोप्लेन का, ट्रेन का, बस का खर्चा वो वाला पकड़ के पहले चलना। मुझे ये मत बोलना कि यार हमें तो बस ही नहीं दिखाई दे रही यहाँ से त्रियुण की, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिल्ली से जाने का तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप पकड़ के चलिए 800 रुपये। वैसे इससे कम में मैं आपको बस दिलवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप 800 रुपये बस का खर्चा पकड़ के चलिए जाने का, और 800 रुपये बस का खर्चा आने का। टोटल हो गया 1600 रुपीज़, यानी कि 1600 रुपये। अब बस जब जाती है तो बस 2 जगह रास्ते में रुकती भी है। एक जगह 15-20 मिनट का ब्रेक होता है और दूसरी जगह शायद आधे पौने घंटे का ब्रेक होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। तो उस जगह, दोनों जगह जो बस रुक रही है वहाँ पे आप हो सकता है कुछ समोसा खाओ, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, सिगरेट पियो, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट करो, पराठा या मैगी खाओ। तो टोटल यहाँ पे मैं खर्चा पकड़ के चल रहा हूँ 200 रुपये का एक तरफ जाने का। मतलब पहली बारी बस रुकी, आपने सिगरेट पिया, चाय पिया, कुछ बिस्किट वगैरह खाया, और दूसरी जगह जहाँ बस रुकी आपने पराठा खाया, चाय पी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो भी। तो टोटल खर्चा इसमें आपका होगा 200 रुपये का। तो टोटल अब हमारा खर्चा हो गया है 800 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 200, यानी कि 2000 रुपये। अब आप मैक्लोडगंज बस से पहुंच गए हो, बस ने आपको मैक्लोडगंज उतार दिया है। वहां उतरने के बाद आपको क्या करना है? वहां उतरने के बाद अब अगर आप लेजी हो, या लेजी नहीं हो, सॉरी, अगर आप थक गए हो ट्रैवल करने के बाद बहुत ज़्यादा, आपसे बिल्कुल ऐसे हो रहे हो कि यार नहीं चल पाऊंगा, ठीक है, तो उस केस में आपको 300 रुपये की एक टैक्सी करनी पड़ेगी धर्मकोट जाने के लिए। वैसे तो 1.5 किलोमीटर ये रास्ता। आई वुड सजेस्ट, कई लोग होते हैं जो कि सूटकेस वगैरह लेके अपने साथ जाते हैं, तो इस वजह से उनको कैब करनी पड़ती है। बट आई वुड सजेस्ट, पहाड़ों पर वैसे ही मज़ा आता है चलने में कि पैदल पैदल निकल जाओ, तो 300 रुपये आपके बच जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई बात नहीं, आप टैक्सी करके जा रहे हो तो आप 600 रुपये इसमें और जोड़ दीजिए, 300 में आप जाओगे, और जब भी 2-3 दिन बाद वापस आओगे तो 300 में आओगे, तो 2600 रुपये आपके टोटल अभी तक खर्चा हो गया है। और अगर आप टैक्सी नहीं ले रहे हो तो आप 2000 रुपये ही अभी तक रुके हुए हो, ठीक है। अब आप पहुंच गए हो धर्मकोट। तो धर्मकोट में डॉर्मेट्री होती है या शेड, जैसे 8 लोग एक रूम में सोते हैं, बंक बेड्स बने रहते हैं, वो आपसे लेगा 500 रुपये पर नाइट, यानी कि 500 रुपये में आपको एक दिन के लिए शेयर्ड रूम में एक बेड आपको दे देंगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप गए हो 3 रातों के लिए, 3 नाइट्स के लिए। तो पहली रात आपने 500 रुपये में बंक बेड ले लिया, ठीक है, और तीसरी रात आपने 500 रुपये में बंक बेड ले लिया, तो 1000 रुपये तो आप अपने डॉर्मेट्री के पकड़ के चलिए, ठीक है। तो हो गया खर्चा हमारा 2000 प्लस 1000, यानी कि 3000 रुपये, ठीक है। अब आप अगर त्रियुण ट्रैक करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, त्रियुण ट्रैक करने के लिए जा रहे हो और वहां पे रुकना चाहते हो, तो सेकंड नाइट मैंने वहां पे टेंट में आप लोगों को रुकाने की व्यवस्था करी हुई है। मैंने नहीं करी, करेंगे गाइड, लेकिन मैंने प्लान उस तरीके से आपके लिए बनाया है ताकि आप त्रियुण ट्रैक करके गए और वहां पे रात को रुक गए। अब वहां पे रात को टेंट में रुकने का खर्चा होता है 1000 रुपये, जिसमें वो आपको उस रात का डिनर देंगे और अगले दिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देंगे। तो ये 1000 रुपये आप और जोड़ लीजिए। अब आपका टोटल हो गया है 4000 रुपये। 2000 रुपये बस का, उसके बाद 1000 रुपये 2 रातों का होटल, और 1000 रुपये जो आपने अभी भी टेंट वाले को दिए हैं। टोटल आपका खर्चा हो गया 4000 रुपये। अब आप ट्रैक करने जब जा रहे हैं और जब वापसी में ट्रैक करके नीचे आ रहे हैं, तो मैंने उस केस में क्या किया था, मैं अपने साथ कुछ चीज़ें खरीद के लेके गया था, जैसे 2 पानी की बोतल, 1 स्टिंग की बोतल, 2 हल्दीराम का पीनट और 4-5 रुपए वाली चॉकलेट, ताकि मेरे को ऊपर जाके, क्योंकि ऊपर एक्चुअली कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, गधे में खच्चर में वो सामान लाद के लेके जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जो प्राइस होता है दैट इज़ डबल ऑफ दी MRP।
कि 5 रुपये वाली आपको 10 की चीज़ मिलेगी, 20 रुपये का पानी का बॉटल आपको 40 का मिलेगा। तो मैं अपने साथ सामान लेके गया था खाने का, 100 रुपये का सामान मैं खरीद के लेके गया था, जो 100 रुपये मतलब टोटल मेरा 100 रुपये का खर्चा आया था। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप 100 रुपये का खर्चा बना के जाना, आप आराम से 100 रुपये का बना के जाना, ऊपर 200 रुपये की मैगी भी खाना, कोई टेंशन नहीं है। अब आपका खर्चा हो गया है 300 रुपये, अगर हम ये पकड़ लें 4300 रुपीज़। ठीक है, इसमें इस 4300 में अभी हमने वो 300 रुपये टैक्सी के नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घूमने जा रहे हो, ट्रैक करने जा रहे हो। अगर 14 किलोमीटर का ट्रैक कर रहे हो तो उस केस में 1.5 किलोमीटर चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप 300 रुपये में कैब लेके जा रहे हो, ठीक है, और कैब से ही आ रहे हो, तो उस केस में 600 रुपये वो भी ऐड कर दीजिएगा, तो आपका खर्चा हो जाएगा 4300 प्लस 600, दैट इज 4900। ठीक है, तो 4300 और 4900। अब इसके बाद क्योंकि अगर आप वहाँ पे 3 रातों के लिए रुक रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ खाओगे पियोगे भी, कैफे भी जाओगे। उस केस में 500 रुपये आप अपने पहले दिन एंजॉयमेंट का और तीसरे दिन एंजॉयमेंट का 500 रुपये भी पकड़ लेना, टोटल हो गया 1000। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई है 5300 प्लस 5900, 5900 उस केस में जहाँ पे हम टैक्सी से जा रहे थे। ठीक है, और इसमें अगर आपको इसको और रिड्यूस करना है, मैंने जैसे इसको 3 रात का प्लान बनाया था, अगर आपको इस खर्चे को और रिड्यूस करना है और कम करना है, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ 3 नाइट आप इस प्लान को 2 नाइट का कर सकते हो, कि एक रात आप होटल में रुके, दूसरे दिन टेंट पे रुके, नीचे है किसी कैफे में बैठ के खाया पिया, फ़ोन चार्ज किया और चुपचाप से रात को दिल्ली की बस में बैठ गए। तो उस केस में आपका क्या होगा, पहली बात 500 रुपये का एक जो होटल का खर्चा था डॉर्मेटरी का, वो कम हो जाएगा, यानी कि 5300 माइनस 500 इज इक्वल टू 4800। और 1000 रुपये जो हमने खाने के पकड़ते, उस 1000 रुपये में से 200 रुपये तीसरे दिन या 300 रुपये तीसरे दिन वो भी कम कर देना। तो लगभग आपकी बातचीत हो जाएगी पूरी 4500 या 4600 रुपये में। ठीक है, और इसके अलावा क्या, शॉपिंग का खर्चा मैंने नहीं पकड़ा है, शॉपिंग का जो भी है 200 300 400 रुपये आप अपने हिसाब से पकड़ लेना, दिस इज़ नॉट शॉपिंग का खर्चा। और अब अगर मैं बात करूं कि मैं कितने में गया था, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं गया था मैं क्योंकि बाइक से गया था रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 से, इसलिए मेरे 2500 का तो स्ट्रेट लगा था पेट्रोल, आवन जावन टोटल 2500 रुपये का पेट्रोल। इसके अलावा मैं जहाँ भी रुका था, जैसे जाते टाइम मूर्थल में रुका था, वहाँ पे केसर चाय भी थी, 58 रुपीज़ की वो थी। उसके बाद रास्ते में कुछ खाया पिया था, एक जगह मैगी खाई थी, एक जगह छोले कुलचे खाए थे, गन्ने का जूस पिया था, 500 रुपये इन सब में निपट गए थे, 3000 रुपये। प्लस मैंने गो एबीबो से एक होटल बुक कराया था, जिसका 3 रातों के लिए कराया था, वो डॉर्मेट्री थी, होटल नहीं था, तो वो कॉस्ट आई थी लगभग 1200 रुपये, तो टोटल हो गया 4200 रुपीज़। इसके अलावा जब मैं ट्रैक करने गया था, मैं अपने साथ 1 स्टिंग, 2 पानी की बोतल, 2 हल्दीराम का पीनट और 4 मंच लेके गया था, तो 100 रुपये उसका खर्चा आया था। मैं ऊपर टेंट में नहीं रुका था, और फिर जब मैं नीचे आ गया था तो वहीं पे वही कैफ़े वगैरह में जो खाया पिया 1000 रुपये वो लगे थे। तो मेरा टोटल खर्चा आया था, मैं आपको बताऊं, 2500 पेट्रोल, 500 रुपये में चाय नाश्ता, 1200 रुपये का होटल, 100 रुपये का ट्रैक पे खाना और 1000 रुपये का इधर उधर का, मेरा आया था खर्चा 5300 रुपीज़ का। ठीक है, बट आप बिल्कुल अगर स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी मिलती है, घर वाले गिनती के पैसे देते हैं, या जस्ट वीकेंड पे जाना चाहते हो और कम बजट ट्रैवल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको खर्चा आएगा 4500 से 4700 रुपये का। ठीक है, 2 नाइट का। और अगर आप 3 नाइट के लिए जा रहे हो तो उस केस में आप पकड़ लीजिए 5300 रुपीज़ का, और इसमें टैक्सी भी अगर आपको करनी है तो 5900 रुपीज़ का। अब मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी ऑनलाइन टिकट बिना कूपन या बिना कोड लगाए बस की टिकट को 400, 500, 600 रुपये सस्ता कर सकते हो। वो कैसे होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली गोवा एबीबो से टिकट कराता हूँ। तो गोवा एबीबो में क्या होता है, जैसे मैं जब सॉरी यार गर्मी बहुत लग रही थी मेरे को ना, एक्चुअली शर्टिंग बहुत होती है। अब मैं जैसे जब गोवा एबीबो से टिकट कराता हूँ, अगर मैं 3-4 दिन पहले टिकट देखता हूँ तो मेरे को 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरीके की टिकट दिखाई देती है। बट आपको ये समझना है कि ये जो बस की एजेंसीज है, चाहे वो जिंग बस हो, चाहे वो लक्ष्मी हॉलीडेज हो, चाहे वो कोई भी डिसेंट प्राइवेट बस वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली जब बस से जाता हूँ, मैं अपनी बस की टिकट कब कराऊंगा कि मेरे को पता है मेरे को आज निकलना है। जैसे पिछले साल मैं 11 अक्टूबर के आसपास कसोल गया था, मेरा पूरा प्लान था कि मेरे को आज निकलना है, लेकिन मैंने बस की टिकट बुक कराई थी शाम को 6 बजे। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इनके पास 10, 15, 20 सीटें बची हुई हैं, शुरू में तो इनका पैटर्न फिक्स होता है कि हम 1500 रुपये की, 1400 रुपये की अपनी टिकट बेचेंगे, लेकिन आज अगर ट्रैवल की डेट है, आज ही रात को 10 बजे बस को निकलना है और इनके पास 10, 15, 20 सीटें खाली हैं, तो उस केस में डिमांड एंड सप्लाई वाले क्राइटेरिया को ये इस पर अप्लाई कर देते हैं और
होता क्या है कि मैंने आई थिंक 600 रुपये या उससे कम में मैंने कसोल की टिकट बुक करी थी। सेमी स्लीपर बस थी 2x2 लक्ष्मी हॉलीडेज़ की AC वाली। उसकी टिकट मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि सही बोल रहा हूँ। तो अगर आप सेम डे 3 बजे के बाद दिन में कभी भी टिकट बुक करने की कोशिश करते हो या प्लान करते हो, तो उस केस में जो टिकट आपको 1400, 1500, 1600 रुपये की ऑनलाइन दिखाता है या 2-4 दिन पहले दिखा रहा होगा, वही टिकट आपको 600, 700, 750 रुपये की दे देंगे वो लोग। बुक करा लेना चुपचाप से और बढ़िया से घूम के आना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मेरी अगर आपने त्रिउंड वाली वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पर मैंने त्रिउंड ट्रैक किया है, तो उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप उस वीडियो को भी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी क्या है, बाकी आई होप मौज बाहर पे हो और त्रिउंड जा रहे हो तो अच्छे से जाना, अच्छे से ट्रैक करना। बी सेफ, स्टे सेफ। चलिए बाय बाय गाइस।